गौरी के हाथ से फ़ोन लगभग छूट गया। उसकी सांसें रुक सी गईं। वो आवाज़, वो बिल्कुल शंभुनाथ की थी। गौरी डर के मारे पीछे हटने लगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। फ़ोन के दूसरी तरफ हल्की हल्की सांसों की आवाज़ आ रही थी। फिर वही भारी आवाज़ गूंजी, मैंने कहा था ना, तुम कहीं नहीं जा सकती। गौरी की आंखों से आंसू निकल पड़े। कांपती आवाज़ में बोली, तो तुम मर चुके हो। दूसरी तरफ से धीमी हंसी सुनाई दी। क्या सच में? अगले ही पल कॉल कट गया। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। गौरी घबराकर तुरंत कमरे से बाहर भागी। वो सीधे हॉस्टल से निकलकर सड़क पर आ गई और कांपते हाथों से अर्जुन को फ़ोन लगाया। अर्जुन ने जैसे ही उसकी रोती हुई आवाज़ सुनी, वो तुरंत समझ गया कि कुछ गलत हुआ है। 20 मिनट बाद अर्जुन अपनी कार लेकर हॉस्टल पहुंच चुका था। गौरी उसे देखते ही उससे लिपटकर रोने लगी। वो वापस आ गया है अर्जुन, वो जिंदा है। अर्जुन ने उसे शांत करवाने की कोशिश की। गौरी, हो सकता है कोई तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हो। नहीं। गौरी ने कांपते हुए तस्वीर उसे दिखाई। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि ये तस्वीर हवेली की ही थी और ये फोटो कभी मीडिया तक नहीं पहुंची थी। मतलब जिसने भी ये भेजा था उसका संबंध सीधे शंभुनाथ से था। अर्जुन तुरंत गौरी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। इंस्पेक्टर राणा ने पूरी बात ध्यान से सुनी, फिर गंभीर आवाज में बोला, शंभुनाथ, शंभुनाथ की बॉडी हमने खुद देखी थी, उसका अंतिम संस्कार भी हुआ था। गौरी घबराकर बोली, लेकिन वो आवाज? इंस्पेक्टर ने बीच में कहा, कभी कभी डर इंसान के दिमाग से खेलता है। मगर तभी अर्जुन ने धीरे से पूछा, सर, क्या शंभुनाथ का कोई और रिश्तेदार था? इंस्पेक्टर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, एक बेटा था। गौरी और अर्जुन दोनों चौंक गए। बेटा? इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। करीब 20 साल पहले उसकी पत्नी अपनी मौत से कुछ दिन पहले एक बच्चे को जन्म देकर गई थी, लेकिन वो बच्चा अचानक गायब हो गया। अर्जुन हैरानी से बोला, भैया ने तो कभी इसका जिक्र नहीं किया। इंस्पेक्टर की आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि शायद वो खुद भी नहीं चाहता था कि कोई उसके बारे में जाने। गौरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अचानक कॉलेज के बाहर दिखा वो आदमी याद आया। वही आंखें, वही चेहरा। क्या वो शंभुनाथ का बेटा था? तभी अचानक पुलिस स्टेशन की सारी लाइट चली गई। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। कुछ पुलिस वाले घबरा गए। सर, बिजली चली गई। इंस्पेक्टर राणा तुरंत सतर्क हो गया। सब लोग सावधान रहो। अंधेरे में गौरी का डर फिर बढ़ने लगा। तभी स्टेशन के बाहर किसी औरत की जोरदार चीख सुनाई दी। सब चौंक गए। अर्जुन तुरंत बाहर की तरफ भागा। गौरी भी उसके पीछे दौड़ी। जैसे ही दोनों बाहर पहुंचे, सामने का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। पुलिस स्टेशन की दीवार पर खून से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, गौरी वापस आ जाओ, वरना अगला नंबर अर्जुन का होगा। दीवार पर बहते हुए ताज़ा खून को देखकर गौरी की चीख निकल गई। उसके पैर कांपने लगे। अर्जुन तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया, ताकि गौरी वो डरावना दृश्य ना देख सके। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गौरी की आंखों में फिर वही पुराना खौफ लौट आया। इंस्पेक्टर राणा ने तुरंत पुलिस वालों को आदेश दिया, पूरा एरिया सील कर दो, कोई अभी अभी यहाँ से गया है। पुलिस वाले चारों तरफ दौड़ पड़े, मगर रात के अंधेरे में कोई दिखाई नहीं दिया। अर्जुन दीवार को ध्यान से देखने लगा। फिर अचानक उसकी नज़र नीचे पड़ी एक चीज़ पर गई। वो झुककर उसे उठाने लगा। गौरी की सांसें अटक गईं। वो एक पुरानी चांदी की अंगूठी थी, बिल्कुल वैसी जैसी शंभुनाथ हमेशा पहनता था। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। इंस्पेक्टर धीमी आवाज़ में बोला, अब मुझे भी लगने लगा है ये कोई साधारण खेल नहीं है। उस रात पुलिस ने गौरी को सुरक्षित जगह भेजने का फैसला किया। शहर से दूर पहाड़ों के बीच बना एक पुराना सरकारी गेस्ट हाउस। वहाँ सिर्फ 2 पुलिस वाले तैनात थे। इंस्पेक्टर राणा ने कहा, कुछ दिनों तक गौरी यहीं रहेगी, जब तक हम उस आदमी को पकड़ नहीं लेते। गौरी चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। उसे अब हर परछाई में खतरा दिखाई देने लगा था। अगली रात गेस्ट हाउस के बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। अंदर सिर्फ हल्की पीली लाइट जल रही थी। गौरी खिड़की के पास बैठी अंधेरा देख रही थी। तभी अर्जुन उसके पास आया। उसने धीरे से पूछा, सोई नहीं? गौरी हल्का सा मुस्कुराई, नींद अब जल्दी नहीं आती। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर गौरी धीमी आवाज़ में बोली, अगर उस दिन तुम मुझे नहीं बचाते तो शायद मैं भी तहखाने में कैद होती। अर्जुन की आंखों में दर्द उतर आया। काश
मैं और लड़कियों को भी बचा पाता। गौरी पहली बार अर्जुन के थोड़ा करीब आई। तुमने कोशिश तो की थी। अर्जुन कुछ बोल पाता उससे पहले ही बाहर तैनात पुलिस वाले की जोरदार चीख सुनाई दी। दोनों चौंक गए। अर्जुन तुरंत बाहर की तरफ भागा। गौरी भी उसके पीछे दौड़ी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने का नज़ारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। बाहर तैनात पुलिस वाला ज़मीन पर पड़ा था। उसके गले से खून बह रहा था। कुछ दूरी पर बारिश में एक लंबा आदमी खड़ा था। काला रेनकोट, चेहरे पर मास्क और हाथ में खून से सना चाकू। गौरी डर के मारे कांप उठी। वो आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। अर्जुन ने तुरंत गौरी को पीछे किया। अंदर जाओ। मगर तभी उस आदमी ने अपना मास्क धीरे धीरे उतार दिया। चेहरा देखते ही अर्जुन की आंखें फैल गई, क्योंकि सामने खड़ा आदमी वाकई शंभुनाथ जैसा दिख रहा था, बस उम्र में छोटा। उसकी आंखों में वही पागलपन था, वही खतरनाक मुस्कान। वो हल्के से हंसते हुए बोला, आखिरकार पापा की अधूरी कहानी पूरी करने का वक्त आ गया। दोस्तों, अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है आगे क्या होगा।